वो तो बस घर से निकली थी एक मुर्गी उठाने, लेकिन गलती से सीधा सड़क पर पहुंच गई और तभी एक कार सीधी उसकी तरफ आ रही थी। तभी सीईओ ने तेजी से रिएक्ट किया। हालांकि उसने स्टीयरिंग घुमाकर लड़की को बचा लिया, लेकिन कार जाकर सड़क किनारे की चट्टान से टकरा गई। इस टक्कर में सीईओ बेहोश हो गया। लड़की ने उसे देखा तो घबराकर उसे अपने घर ले आई और उसका ख्याल रखने लगी। पर जब वो आदमी होश में आया तो हैरान रह गया। उसने देखा कि लड़की की छाती पर एक तितली जैसा जन्म चिन्ह था। ये देखकर वो आदमी भावुक हो गया और उसे पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया। फिर उसने लड़की को एक रात साथ बिताने के लिए 50 लाख देने की पेशकश कर दी। लड़की को लगा कि वो कोई घटिया किस्म का आदमी है और उसने सीईओ को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसे नहीं पता था कि सीईओ ऐसा क्यों कर रहा था। असल में उसकी रगों में जहर था जो जन्म से ही था। एक ज्ञानी वैद्य ने कहा था कि वह 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। सिर्फ एक ही उपाय है, उसे एक ऐसी लड़की से मिलना होगा जिसके शरीर पर तितली जैसा जन्म चिन्ह हो, और जब दोनों का संपर्क होगा तभी उसे जीवन की एक अंतिम उम्मीद मिलेगी। इसलिए उसने सारी लड़कियों को इकट्ठा किया और उनका परीक्षण कराया, लेकिन उससे वो लड़की नहीं मिल सकी जिसके पास तितली वाला चिन्ह हो। वो लगभग हार मान चुका था। तभी किस्मत से उसे लड़की मिल गई जिसके पास ये चिन्ह था। लड़की ने जब उसे घर से बाहर निकाला तो उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन किया और लड़की की सारी जानकारी निकलवाकर खुद के पास रख ली, जबकि लड़की को इस सब की कोई खबर नहीं थी। वो तो इस समय अपनी बीमार माँ की सर्जरी के लिए पैसे जुटाने में लगी थी। पैसे न मिलने की वजह से वो बहुत परेशान थी। उसकी माँ ने भी अब हार मान ली थी और तय किया कि वो इलाज नहीं कराएगी और अस्पताल से छुट्टी ले लेगी। लेकिन तभी अचानक उनके घर कोई मेहमान आ गया। वो कोई और नहीं, खुद सीईओ था जो अपने लोगों के साथ गाँव आ पहुंचा था। लड़की ने जब देखा कि मिस्टर लू वही आदमी है जिससे उसकी थोड़ी देर पहले झड़प हुई थी तो सब समझ गई। सीईओ को लगा कि लड़की अपनी माँ का इलाज नहीं कराना चाहती। वो डॉक्टर को लेकर वहाँ से निकलने ही वाला था। तभी लड़की दौड़कर आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि अगर उसकी माँ का इलाज हो जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। तब जाकर सीईओ ने डॉक्टर को कहा कि वो लड़की की माँ को ले जाए। इस तरह लड़की भी बिना समझे बूझे सिर्फ एक बार मिलने वाले उस आदमी से शादी कर बैठी और सीईओ उसे अपने आलीशान बंगले में ले गया। लेकिन जब वो अपने कमरे में पहुंची तो उसे पछतावा होने लगा। उसने सीईओ से कहा कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है। लेकिन सीईओ को ऐसा लगा कि लड़की अब अपने फैसले से मुकर रही है। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें।